माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री के रूप में समर्पित है। पर्वताराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। यह बात सुनकर बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमें नाराज हैं। आपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया, उनके यज्ञ भाग में भी उन्होंने समर्पित किया, लेकिन हमें जाने अनजाने जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि वहां कोई उनसे आदर भाव प्रेम भाव के साथ बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों को बातों में व्यंग और उपहास के भाव देखकर परिजनों के इस व्यवहार से उनका मन बहुत दुखी हुआ। वहां पहुंचकर यह सब देखकर सती को हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संताप हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति का भगवान शंकर के इस अपमान से सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण कहीं योगिनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ की पूर्ण विध्वंस कर दिया। सती ने योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों का आयोग मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में माता रानी को जय माता दी जरूर लिखना। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।